तो रिवर्स इंसैनिटी के पार्ट 6.2 में तुम सभी लोगों का बहुत ही ज्यादा स्वागत है। तो ये पार्ट शुरू होता है उस एल्डेस्ट बेटे का बैक स्टोरी के साथ, जहां पर हम लोग देखते हैं कि कैसे उस एल्डेस्ट बेटे ने अपने बीबी को अपने हाथों से ही मार दिया था, जिसकी वजह से उसकी बीबी तो अभी समझ नहीं पा रही होती कि आखिर इसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। पर एल्डेस्ट बेटा अभी अपने बीबी से माफी मांग रहा होता है, जो देख के उसके वाइफ को भी समझ आ जाता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा। इसलिए वो अभी अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैं समझ गई कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और अब से तुम अपना ख्याल रखना। और इस एल्डेस्ट बेटे के बेबी ने ऐसा इसलिए बोला होगा बिकॉज ये बंदा अभी डिमोनिक पाथ में गया है ना, जिसकी वजह से इसके पूरे फैमिली के ऊपर खतरा है। और मैंने तुम्हें जैसे बोला था कि डिमोनिक पाथ एक इविल पाथ है, जिसमें तुम्हें जो है लोगों को मार के ताकत मिलता है। तो इसलिए इसने अपनी बीबी को मारा और इसकी बीबी को पता है कि इसने मुझे क्यों मारा, बिकॉज ये अपने परिवार को बचाना चाहता है। और ये बोलने के बाद उसकी बीवी भी वहीं पर ही मर जाती है, जिसकी वजह से वो बंदा अभी बहुत ही ज्यादा रोता है। और वो बंदा अभी बोलता है, क्या मैंने जो किया उस चीज को मैं रिग्रेट करता हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें मार दिया, इस बात को मैं बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करता हूँ। मैं इस बात को इतना ज्यादा रिग्रेट करता हूँ कि मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि मैं खुद को ही मार दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अपने फैमिली को जैसे भी करके बचाना है। बट फिर भी अगर मैं फिर से इन सारी की सारी चीजों को कर पाया, तब भी शायद मैं यही पाथ को चूज करता। और ये बोलने के बाद वो एल्डर उस एल्डर सन को वहीं पर ही मार देता है, जो देखने के बाद फेंगजेंग अभी उस एल्डर को बोलता है कि क्या ये सब कुछ खत्म हो गया। पर ये बोलने के बाद तभी फेंगजेंग के ऊपर पॉइजन का असर होता है, इसलिए वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और उस पॉइजन की वजह से अभी फेंगजेंग की हालत बहुत ही ज्यादा घटिया हो जाती है। उसके बाद अभी हम लोग कुछ स्टूडेंट को देखते हैं जिसको भी फेंगजेंग के ऊपर अटैक हुआ था, इसके बारे में पता चल जाता है। और वो लोग अभी बात कर रहे होते हैं कि कैसे उस एल्डर सन ने रैंक 2 के 2 एग्जामिनर को भी मार दिया। जो सुनने के बाद अभी एक बंदा बोलता है कि फेंगजेंग बहुत ही ज्यादा अनलकी है। मैं तो सोच रहा हूँ कि क्या फेंगजेंग इस पॉइजन से जिंदा भी बच सकता है। अगर वो जिंदा बच भी गया तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो अपने ए ग्रेड का टैलेंट को खो दे। और ये देख के तो ऐसा ही लगता है कि वो बंदा फेंगजेंग के ही पीछे था, क्योंकि फेंगजेंग हमारे क्लैन का एक जीनियस है। और फेंगयुन भी ये सारी की सारी बातों को पीछे छुप के सुन रहा होता है। और फेंगयुन अभी सोचता है, क्या फेंगजेंग के ऊपर अटैक हो गया। हाँ, अभी मुझे समझ आ रहा है कि आखिर वो बंदा मेरे पीछे क्यों नहीं आया था, क्योंकि वो शायद फेंगजेंग के पीछे चला गया। मुझे जैसे लगा था कि उस बंदे के पास मेरे रिलेटेड ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अभी हमारे क्लैन के हायर अप्स को ऐसा लग रहा होगा कि हमारे साइड के विलेज ने अभी फेंगजेंग के ऊपर अटैक करवाया था। और ये बोलने के बाद अभी हम लोग एल्डर को देखते हैं, जो कि यही सोच रहे होते हैं कि हो सकता है कि उन दो विलेज ने फेंगजेंग के ऊपर अटैक करवाया होगा। और मैंने सोचा नहीं था कि वो साले इतनी जल्दी हमारे टैलेंट के ऊपर अटैक करेंगे। और ये बोलने के बाद तभी वहां पर एक गार्ड आता है, जो कि उस एल्डर को इस टेस्ट का रिजल्ट देता है। और वो रिजल्ट पाने के बाद अभी वो एल्डर बोलता है, चिंगचांग के पास 16 बोर फैंग से और मोबे के पास सिर्फ 14 है। जो सुनने के बाद चिंगचांग तो अभी बहुत ही ज्यादा खुश होता है, पर मोबे को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा होता है, बिकॉज मोबे सिर्फ 2 नंबर से पीछे रह गया ना। और वो एल्डर अभी चिंगचांग को विनर बनाने वाला होता है, पर तभी वहां पर फेंगयुआन आ जाता है। जो देखने के बाद चिंगचांग अभी फेंगयुआन को बोलता है कि फेंगयुआन, तुम पहले ही 1 घंटा लेट आ चुके हो, इसीलिए रूल्स के अनुसार अगर अभी तुम बोर के फैंग को लेके आओगे तो उसको नहीं गिना जाएगा। जो सुनने के बाद फेंगयुआन बोलता है, कोई बात नहीं, मैं अपने पेनाल्टी को एक्सेप्ट करता हूँ। और ये बोलने के बाद फेंगयुआन वहां पर बहुत सारे बोर के फैंग को फेंक देता है, जिसको देखने के बाद चिंगचांग तो अभी फेंगयुआन को बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुमने जरूर चीटिंग किया होगा। जिसको देख के तो अभी एल्डर भी फेंगयुआन को बोलते हैं कि फेंगयुआन, क्या तुमने इन सारे के सारे बोर को खुद ही हंट किया है। पर फेंगयुआन उस एल्डर को बता देता है कि नहीं, मैंने उनको हंट नहीं किया, मुझे बस एक्सीडेंटली मिल गया है। शायद इन फैंग को कुछ हंटर ने कहीं पर छुपाया होगा और मुझे बाइलो को मिल गया। और वैसे भी हमारे क्लैन के रूल ऐसा नहीं बोलते कि हमें बोर को मार के ही उनका फैंग लेना है, हम लोग उन्हें जैसे भी ला सकते हैं। और ये सुनने के बाद वो एल्डर फेंगयुआन को विनर बना देता है। और हाँ, मुझे भी अभी एक बात समझ नहीं आया कि अगर एक टूर्नामेंट पहले ही खत्म हो गया तो आखिर फेंगयुआन के जो अभी वो फैंग लेके आया वो कैसे गिना गया और फेंगयुआन कैसे विनर हो गया। बिकॉज अगर फेंगयुआन ने जो फैंग लेके आए हैं बुअर फैंग, अगर उनको नहीं गिना जाता तो चिंगचांग को विनर होना चाहिए ना, पर नहीं, इसमें लिखा है कि फेंगयुआन विनर है। उसके बाद अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है क्लैन लीडर के ऊपर, जहां पर क्लैन लीडर याओ जी से बात करते हुए उसे बोल रहे होते हैं कि तुम हमारे क्लैन के सबसे नंबर 1 हीलर हो और मुझे बताओ कि आखिर फेंगजेंग का हालत अभी कैसा है। जिसमें याओ जी अभी क्लैन लीडर को बोलता है कि उसका अभी लाइफ बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, फेंगजेंग अभी डेंजर से बाहर आ चुका है, पर उसको अभी तक होश नहीं आया। और सबसे बड़ी तो ये बात है कि उसने अपने ए क्लास का टैलेंट को नहीं खोया है। जो सुनने के बाद वो लीडर अभी अपने एल्डर को बोलते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर आखिर उस असैसन के बारे में क्या हुआ, क्या तुम लोगों ने उसको इन्वेस्टिगेट कर लिया। जिसमें एल्डर अभी लीडर को बोलते हैं कि हाँ, हम लोगों ने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लिया है, वो एक मेल है और वो अभी 35 इयर्स ओल्ड का है, पर उसका आइडेंटिटी अननोन है। वो बंदा डिमोनिक कल्टिवेटर था और उसके पास 2 गुअम्स था। उसका पहला गुअम शैडो फॉलोअर था और दूसरा गुअम लव लाइफ सेपरेशन था। और सुनने के बाद बाकी के 2 एल्डर तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, बिकॉज एक डिमोनिक कल्टिवेटर के पास लव लाइफ सेपरेशन गु कैसे हो सकता है। और हमें पता है कि उसने अपने वाइफ को मार दिया था, सबसे प्यारी चीज, इसलिए
लिए उसके पास एक गू है। और तुम लोग अगर भूल चुके हो कि ये दो गू आखिर क्या क्या करते हैं तो सुनो। शैडो फॉलोअर गू की मदद से वो एल्डेस्ट बेटा बहुत ही स्पीड में मूव कर सकता था, और लव लाइफ सेपरेशन गू वही गू था जिसकी मदद से उसने फैंगजेंग के अंदर अपना पॉइजन डाल दिया था। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए तुम लोग मेरा इन दो में से कोई भी वीडियो जाके देख सकते हो। मैं तुम लोगों से वहीं पर मिलूंगा, एंड तब तक के लिए एज ऑलवेज गुड बाय।